सो फ्रेंड्स, कुछ भी कहने से पहले जिन्होंने नेहा को नेहा बनाया, आज से पहले सिंपल सी नेहा थी, मैं किसी को नहीं जानती थी, कोई मुझे नहीं जानता था। तो सबसे बड़ा थैंक यू मेरे अपलाइन मिस्टर बलदेव सर और सिमरन मैम के लिए। एक बार जोरदार तालियां। ये अच्छी तालियां नहीं है उनके लिए, क्या वो ये तालियां डिजर्व करते हैं? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद आज मैं अभी कहीं घर में लंच बना रही होती। सो फ्रेंड्स, नाम नेहा चौधरी है। आज से 4 साल पहले इस बिज़नेस की शुरुआत की थी और पता नहीं था कि लाइफ यहाँ पर ले आएगी। आज अगर मैं बहुत लकी हूँ, मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ। और एक बार मैं चाहूँगी राधा जी और विन जी जरा स्टेज पे आएँ दौड़ के। मैं सच में बहुत लकी हूँ, मैं इतनी लकी हूँ कि ये मेरी ननद है। मैं सच में बहुत लकी हूँ और मैं सच में ही बहुत लकी हूँ कि ये मेरे नंदोई हैं और मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मैं इनकी अपलाइन हूँ, क्योंकि इतना प्यार ना शायद ही कहीं और मिलता होगा। क्या आपको मिलता है? आज मैं देख रही हूँ 3 दिन से ये सोई नहीं है। कल रात को 11 बजे भी इनके तोते उड़े हुए थे और इतना बुरा हाल था। ये जो इवेंट हो रहा है ना आपके लिए, ये इन दोनों ने जान लगा दी आपके लिए, पूरी जान डाल दी है। तो एक बार जोरदार जी के लिए। क्या ये इतनी तालियां काफी हैं इनके लिए? क्या इतनी तालियां काफी हैं इनके लिए? सो थैंक यू राधा जी, अरविंद जी, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और इतना सारा मान सम्मान देने के लिए। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज से 4 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी। जैसा कि हमारी एंकर बता रही थी कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, कोई कमी नहीं थी लाइफ में, सब कुछ था अपने लाइफ में जीने के लिए जो चाहिए होता है। अच्छा पैसा, मान सम्मान जो फैमिली में मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता था। सासू माँ आज मेरी यहाँ बैठी हुई है, एक बार जोरदार तालियां मेरी सासू माँ के लिए भी। बहुत सारा प्यार, घर में गाड़ी, 4 गाड़ियाँ, घर में नौकर ड्राइवर, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी। बट एक कमी थी जो मुझे अपने आप में लगती थी। मुझे लगता था मुझे किसी का सरनेम पीछे नहीं चाहिए, हस्बैंड का नाम पीछे नहीं चाहिए, मुझे खुद का नाम कमाना है। और हिंदुस्तान में वो औरतें जो कुछ नहीं कर पाती, अच्छा खासा उनके पास एक पोटेंशियल होती है और सुसाइड कर लेती हैं, उस दिन के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। छोटा सा सपना लेकर आई थी इस बिजनेस में और मेरे अपलाइन ने एक बहुत अच्छा काम किया। जैसे आज आप इवेंट में बैठे हुए हैं ना, आधे लोगों की तो आज बेहोशी हो रही होगी, होश उड़ गए होंगे, ऐसा ही है। जैसे सर ने मुझे भी एक इवेंट पे बिठाया, मैं भी इतनी चार्ज हो गई, इतनी मोटिवेट हो गई और घर गई। घर जाके देखा, अगले दिन जब सो के उठी तो बहुत सारे लोग मेरे घर के बाहर ना धक्का मुक्की कर रहे थे और लाइन से खड़े हुए थे। मैडम, ये मेरा आधार कार्ड ले लो, ये मेरा पैन कार्ड ले लो और पहले ऊपर मुझे लगा लो और इसको नीचे लगाना। बहुत सारे लोग थे, इतनी लंबी लाइन थी, मेरी जो गली थी ना वो पूरी भरी पड़ी थी लोगों से। आपके साथ भी होता है ऐसा? पक्का नहीं होता? पक्का? फ्रेंड्स, मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने बोला, जब घर गई तो हस्बैंड ने बोला, नेहा मैं इतना अच्छा कमाता हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है? 1 लाख रुपए तो तुम ले लेती हो और ले लेना खर्चे के लिए। तो मैंने बोला, बात लाख रुपए की नहीं है, बात है कि मुझे खुद का नाम कमाना है। फ्रेंड्स, जब बिजनेस करना शुरू करा ना तो लोगों ने इतने चांटे लगाए, इतने मजाक बनाए। बच्चों को छोड़ के चली जाती है, घर में नौकरों के भरोसे पता नहीं किन चक्करों में पड़ गई है, डेमो बैग उठाती है। बिल्डिंग में ही बड़े समझदार लोग रहते हैं मेरे, आर्मी वाले, थोड़े से नेवी वाले, एयरफोर्स वाले। तो जो समझदार लोग थे ना, उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई और मुझे बोला कि हस्बैंड तेरा इतनी अच्छी जॉब में है, क्या तेरे को ये काम शोभा देता है? ऐसा सुना मैंने, पर क्या सुनाई देता था? वो इनकम जो मुझे कमानी थी, वो जो नाम मुझे कमाना था, वो मुझे समझ में आ गया था कि वो कहीं और से नहीं मिलने वाला। मेरे अपलाइन जो मुझे कहते थे, नेहा तुम कर सकती हो। बहुत बार लाइफ में ऐसा मोड़ आया जब लगा कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, तो अपलाइन ने बोला तुम कर सकती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं, तुम मुझे 1000 दिन दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए महीने का दूंगा। जब सर ने बात बोली ना तो ऐसा लगा, हाँ कोई तो है जो आपको संभाल लेगा, कोई है। और दिल जान, अपलाइन अपनी दिल जान लगा देते हैं अपने हार्ट लाइन को ग्रो कराने में, और वही सर ने मेरे साथ किया। उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया, कुछ भी नहीं आता था। आज मैं देख रही हूँ इतने सारे इतने अच्छे प्रेजेंटर्स हैं। जब पहले दिन डेमो दिखाया ना,
तो सर ने बड़ी अच्छी सी एक डांट लगाई और रोना आ गया, और सर ने बोला कि ऐसा डेमो करोगी। उस दिन समझ में आ गया कि अब अपलाइन को प्राउड फील कराना है और कुछ करके दिखाना है। और फ्रेंड्स, वो दिन था कि आज का दिन है। आज तक कभी अपलाइन ने नहीं बोला कि इस मीटिंग में क्यों नहीं गई, डेमो क्यों नहीं दिखाया, सिस्टम में क्यों नहीं आई। आज तक सिस्टम और मीटिंग्स में जाती जा रही हूँ, और जाते जाते एक बहुत अच्छी सी अचीवमेंट्स मेरी लाइफ में आ चुकी हैं। अगर इनकम की बात करूं तो यस, 6 डिजिट इनकम जो सबकी होती है, हर इंसान चाहता है कि 6 फिगर की इनकम कमाना, आज वो यहाँ से आ रही है। बड़ी बात ये नहीं कि मुझे क्या आ रहा है, बड़ी बात ये है कि राधा जी, अरविंद जी जो आज 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, जो 50 गज के घर में रहते थे 1.5 करोड़ के घर में रहते हैं, ये कमाया है मैंने यहाँ से, ये मेरी अचीवमेंट है। और बड़ी बात ये है कि आप सब मेरी वर्ल्ड की बेस्ट टीम हो, ये सबसे बड़ी बात है। अकेली चली थी फ्रेंड्स, चैलेंज बहुत सारे आए लाइफ में, और बड़ी बात ये है कि टीम में आज 30 गाड़ियां आ चुकी हैं। ये सब इसलिए हो पाया कि आज से 4 साल पहले एक डिसीजन लिया था। आज जब मैं बाहर फील्ड में जाती हूँ ना, तो लोग बड़े समझदार मिलते हैं। मैडम, मैं कर तो लेता, अगर मेरी वाइफ हाँ कर देती ना, तो मैं तो इस बिजनेस में आग लगा देता। और वाइफ क्या बोलती, मैडम मेरा हस्बैंड हाँ कर देता ना, तो मैं बिजनेस करती। और दोनों मिलके क्या कहते हैं, मैडम वो जो 12 साल का बच्चा है ना, वो मना कर रहा है। हम किसकी बात सुन रहे हैं? उन लोगों की बात सुन रहे हैं जो आपके पड़ोसी हैं। उनसे जाके पूछते हैं, अच्छा तू बता, मैं बिजनेस करूं या नहीं करूं? मोदी केयर है मेरे टाइप का बिजनेस, मेरे लायक है ये बिजनेस? फ्रेंड्स, वो आपका भला नहीं चाहते, पड़ोसी आपका भला नहीं चाहता। ये तो वही बात हो गई, एक गांव में 100 मकान होते हैं, और कोई एक होगा समझदार, बलदेव सर जैसा। मैं तो समझदार नहीं हूँ। बलदेव सर जैसा एक समझदार व्यक्ति दिल्ली चला गया, और उस गांव में लाइट नहीं थी। 100 मकान थे, उस गांव में लाइट नहीं थी। सब बड़े खुश, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। सब मजे से रात में आते थे, सो जाते थे, और कोई शिकायत नहीं करता। ना सरकार को कोई कुछ कह रहा है, ना गांव वालों को कह रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है, और बड़ी अच्छी खासी जिंदगी चल रही है। बट बलदेव सर जैसा एक समझदार व्यक्ति दिल्ली चला गया, और जाके वहां से क्या ले आया? लालटेन। समझ में आती है ना, वो जो पहले गांव में चलती थी, वो ले आया। अब तो गांव वालों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अरे रोशनी आ गई, रोशनी गांव में, भाई चलो उसके घर लाइट कहाँ से आई, जरा देख कर आते हैं। जाते हैं सब लोग, देखते हैं, भैया ये तो रोशनी ले आया कहाँ से। अब बड़ा पेट में दर्द, और पेट में दर्द है तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। अब 2 ही निवारण है दर्द के, या तो वो 99 लोग दिल्ली चले जाएं और खुद भी अपने लिए लालटेन ले आए, कोई पेट में दर्द नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, डिटॉक्स नहीं खानी पड़ेगी। और या आसान तरीका कौन सा है कि 99 लोग मिलके उस एक व्यक्ति को बुझा दें। कौन सा आसान है? कौन सा आसान है? बुझाने वाला। वही तो हमारे साथ हो रहा है। हमारा जो पड़ोसी है वो चाहता नहीं है हमें मर्सिडीज मिले, वो कहते भाई बैठ जाना, बेकार के काम है, किन चक्रों में पड़ा हुआ है, ये तो स्कूटी वाला बिजनेस है, तू मत कर, ये तो तुझे डैमो बैग लेके जाना पड़ेगा। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। जब फील्ड में जाते हैं ना, तो इतने सारे ज्ञान मिलते हैं। वो जो पड़ोसी है ना, वो कभी नहीं चाहता कि आप मर्सिडीज में घूमो, वो हमेशा चाहेगा कि वो आपका पड़ोसी है तो आप भी स्कूटी पे घूमो। ये आपके अंदर होना चाहिए फ्रेंड्स, ये सोच आपको बदलनी है कि मुझे क्या चाहिए। सफलता। इतनी सी तालियां रहने तो आपसे तालियां वैसे बजेंगी भी नहीं, ये ऊपर वालों से तो कोई फायदा नहीं है, तालियां वालियां बजाएंगे नहीं। सफलता किसी भी टैलेंट की मोहताज नहीं है। कल मैं एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल पढ़ रही थी कि क्या सफलता को टैलेंट चाहिए? सफलता को क्या चाहिए? सफलता को कोई टैलेंट नहीं चाहिए, सफलता को कुछ खास चीजें चाहिए। 2 से 3 चीजें बस आज आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे भी गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं। सफलता पंक्चुअलिटी से आती है। कोई भी पंक्चुअल हो सकता है, दूध वाला, भैंस वाला, गाय वाला, सब्जी वाला, कोई भी आप, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या उसको टैलेंट चाहिए? टाइम पर आने के लिए टैलेंट चाहिए। जिसने समय की कदर की है ना, इतिहास गवाह है, समय जो समझ गया, समय की जिसने कदर कर ली, वो बाद में समय उसकी कदर करता है। हम पंक्चुअल ही नहीं होते लाइफ में। आना है इवेंट में, आज मैं देख रही हूँ 1-1 बजे तक लोग आ रहे हैं इवेंट में। पंक्चुअलिटी, एफर्ट को क्या चाहिए? क्या एक बीज को वृक्ष बनने में कोई टैलेंट चाहिए? एक मूर्ति को, जो हम मूर्ति बनाते हैं, पत्थर को टैलेंट चाहिए मूर्ति बनने के लिए? सिर्फ वो दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, किसी को कोई टैलेंट नहीं चाहिए। एनर्जी को टैलेंट चाहिए। कल बड़ा अच्छा मेरे को ये लगा जो मैं पढ़ रही थी कि एनर्जी को कोई भी टैलेंट नहीं चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है?
एक माँ जो 20 किलो वेट नहीं उठा सकती, जब उसका बच्चा एक ट्रक के नीचे गिर गया, दब गया, तो उसने वो ट्रक उठा दिया। कहाँ से आया? साइंस गवाह है इस बात का। साइंस आज तक नहीं समझ पाया कि एक माँ इतना बड़ा लेबर पेन कैसे बर्दाश्त कर लेती है। उसको एनर्जी कहते हैं फ्रेंड्स। एनर्जी में पावर है, अपनी एनर्जी को पहचानो। जब एनर्जी की आग बरसती है ना, तो टैलेंट पानी भरता है। टैलेंट नहीं चाहिए बिल्कुल भी, सिर्फ अंदर एक एनर्जी चाहिए। किस चीज की एनर्जी होनी चाहिए? सिर्फ वो चाहिए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, एटीट्यूड। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। मुझे नहीं पता आपने डेविड और गिलोइड की कहानी सुनी है कि नहीं। एक छोटा सा बच्चा डेविड जो गुलेल चलाता था, और आज वो जो दूसरा था, क्या नाम था उसका, गिलोइड, वो है राक्षस, बहुत विशाल बलवान राक्षस। गांव वाले ने बोला बेटा पागल हो गया है, इतने बड़े राक्षस को गुलेल से कैसे मारेगा? छोटा सा बच्चा कहता है मम्मी ये बड़ा है, यही तो मेरे लिए पॉजिटिव बात है। अगर ये छोटा होता तो मेरा निशाना चूक जाता, ये इतना बड़ा है, गुलेल इतने मारूंगा, इतने गुलेल मारूंगा कि ये अपने आप ही मर जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, सिर्फ एटीट्यूड बदलना है फ्रेंड्स। ये जो बिजनेस है ये छोटे लोगों का बिजनेस नहीं है, ये बड़ी सोच वालों का बिजनेस है। सोच को तो बदल के देखिए। हम सोच ही नहीं बदलते, हम दुनिया बदलने जाते हैं। सोचते हैं मोदी केयर ज्वाइन कर ले, मैंने तो ज्वाइन कर लिया, तू भी आ जाती ना तो मेरी किस्मत बदल जाती। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और देने कैसे जा रहे हैं? आप किसी से मांगने नहीं जा रहे, आप लोगों की लाइफ चेंज करने जा रहे हो, उसको घर देने जा रहे हो, उसको गाड़ी देने जा रहे हो। इस एटीट्यूड के साथ जाया करो। आता है तो तेरी अच्छी किस्मत, नहीं आता तो चल साइड हो, तेरे जैसे बहुत है। इस एटीट्यूड के साथ नहीं जाते हम लोग। हम जाते ही ऐसे हैं, वो आंखों में शर्म लेके पता नहीं ज्वाइन करेगा या नहीं ज्वाइन करेगा। फ्रेंड्स 2025 में, ये मैं नहीं कह रही हूँ, एज पर फिक्की रिपोर्ट, ये इंडस्ट्री हमारे वर्ल्ड की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। जब ऐश्वर्या राय को शर्म नहीं आती लक्स फेंकने में, शाहरुख खान को शर्म नहीं आती, अमिताभ बच्चन को शर्म नहीं आती, तो मैं और आपके अनिल अंबानी के घर में पैदा हुए हैं, हमें क्यों शर्म आती है? एक ऐसा बिजनेस जहां से हमारी पीढ़ियां सुधर सकती हैं, आने वाली जनरेशंस का बिजनेस है फ्रेंड्स। दिल लगाइए इस बिजनेस में, बड़ा सोचिए। लास्ट में बस एक ही बात बोलूंगी, परिस्थिति बदलने के लिए दर दर भटकता रहा गालिब, जब मनोस्थिति बदली तो परिस्थिति अपने आप बदल गई। थैंक यू सो मच।